मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अल्गेसन ZLTD के CEO और ND पर सेबी का आदेश भाग -3 अंतरिम आदेश के प्राइमा फेशियल निष्कर्ष 7 अंतरिम आदेश प्रथम दृष्टया निम्नानुसार मनाया गया। 7.1 ZEL/SL ग्रुप के तत्कालीन अध्यक्ष एंटिटी नंबर 1 ने 4 सितंबर को एक लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किया था 2018। इसके बाद LOC के रूप में जाना जाता है। यस बैंक लिमिटेड से SL ग्रुप SL ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड से संबंधित कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं की ओर। इसके बाद YBL के रूप में जाना जाता है, जिसमें यह निम्नानुसार बताया गया था। यह यस बैंक लिमिटेड सुविधा से SL ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड में बकाया 200 करोड़ रुपए के ऋण के संबंध में है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम रुपए का एक निश्चित जमा 200 करोड़ रुपए बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध हैं। SL ग्रुप ऑफ कंपनीज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज सहित में से किसी एक से हर समय उक्त सुविधा दे और बकाया रहती है, और उक्त सुविधा के तहत डिफॉल्ट होने की स्थिति में आप उक्त सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित जमा को उपयुक्त कर सकते हैं। 7.2 इकाई संख्या 1 ने ZEL के निदेशक मंडल के ज्ञान या अनुमोदन के बिना संबंधित LOC जारी किया था। 7.3 यह देखा गया कि 24 जुलाई को उक्त LOC YBL के बल पर 2019 ने YBL की ओर निम्नलिखित 7 संस्थाओं के दायित्वों को पूरा करने के लिए ZEL के 200 रुपए करोड़ की निश्चित जमा राशि को समायोजित किया था। बाद में इसे 7 एसोसिएट एंटिटीज कहा गया। तालिका संख्या 1 SL नहीं एसोसिएट संस्थाओं का नाम 1 पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2 SL ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड, 3 SL कॉरपोरेट संसाधन प्राइवेट लिमिटेड, 4 SL उपयोगिताएं वितरण कंपनी लिमिटेड, 5 SL बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 6 पैन इंडिया नेटवर्क इंफ्रावेस्ट लिमिटेड, 7 लिविन एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। 7.4 उपर्युक्त 7 एसोसिएट एंटिटीज नंबर 1 और 2 के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व बटा नियंत्रण में हैं। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए ZEL की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त 7 एसोसिएट संस्थाओं को प्रमुख प्रबंधन कर्मियों बाद में के MP और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के रूप में वर्णित किया गया था। KMP में श्री सुभाष चंद्र और श्री पुनीत गोयनका शामिल थे। 7.5 ZEL ने SEBI को प्रस्तुत किया है कि 200 रुपए करोड़ निर्धारित जमा के मूल्य के बराबर है, जिसे जुलाई 2019 में YBL द्वारा 7 एसोसिएट एंटिटीज के बकाया के लिए परिसमापन किया गया था बटा प्रमोटर फैमिली द्वारा नियंत्रित, बाद में 26 सितंबर 2019 और 10 अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान उन एसोसिएट एंटिटीज से वापस प्राप्त किया गया था और ZEL को कोई नुकसान नहीं हुआ था। नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट लेन देन के विवरण दिए गए हैं। तालिका संख्या 2 SL नहीं एसोसिएट एंटिटी राशि का नाम चुकाया गया। करोड़ में भारतीय रुपया। चुकौती की तारीख 1 पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 14.8026 सितंबर -19। 2 SL ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड 17.1027 सितंबर -19। 3 SL कॉरपोरेट संसाधन प्राइवेट लिमिटेड 22.3030 सितंबर -19। 4 SL उपयोगिताएं वितरण कंपनी लिमिटेड 19.2030 सितंबर -19। 5 पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 36.9030 सितंबर -19। 6 SL बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 23.0010 अक्टूबर -19। 7 पैन इंडिया नेटवर्क इंफ्रावेस्ट लिमिटेड 49.3001 अक्टूबर -19। 8 लिविन एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 17.4001 अक्टूबर -19। कुल 200.00। 7.6
जेडईईएल एसोसिएट संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के बैंक विवरणों की जांच करने पर यह प्रथम दृष्टया उल्लेख किया गया था कि जेडईईएल में 200 रुपये करोड़ प्रवाह का प्रमुख हिस्सा जेडईईएल से ही उत्पन्न हुआ था या एससेल समूह की सूचीबद्ध कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों नीचे नाम दिया गया है, जो कई परतों से गुजरने के बाद एसोसिएट एंटिटीज के खातों में पहुंच गया, जहां से यह अंततः जेडईईएल के खाते में पहुंच गया। इस प्रकार निधियों ने एक परिपत्र मार्ग का अनुसरण किया था, जहां एससेल समूह की जेडईएल बटा सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों से धन की उत्पत्ति हुई थी, प्रमोटर परिवार के स्वामित्व या नियंत्रण सहित विभिन्न संस्थाओं से गुजरा और अंततः जेडईएल तक पहुंच गया। एससेल समूह की जेडईएल बटा सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों और इसके लाभार्थी यानी एसोसिएट एंटिटीज से उत्पन्न होने वाले धन का विवरण नीचे दिया गया है। तालिका संख्या 3। एसएल नहीं, सूचीबद्ध इकाई का नाम बटा इसकी सहायक राशि दे भारतीय रुपया इन करोड़। एसोसिएट एंटिटी को राशि भारतीय रुपया में लाभ हुआ करोड़। 1 जेडईएल 17.1 एसएल ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड 40.1 23 एसएल बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एसएल नहीं, सूचीबद्ध इकाई का नाम बटा इसकी सहायक राशि दे भारतीय रुपया इन करोड़। एसोसिएट एंटिटी को राशि भारतीय रुपया में लाभ हुआ करोड़। 2 जी स्टूडियो लिमिटेड जेडईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 17.4 लिविंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 66.7 49.3 पैन इंडिया नेटवर्क इंफ्रास्ट लिमिटेड 3 जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। एक सूचीबद्ध कंपनी और एससेल समूह का हिस्सा जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 14.8 पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 14.8 4 डिश इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी और एससेल समूह का हिस्सा 22.3 एससेल कॉरपोरेट संसाधन प्राइवेट लिमिटेड 22.3 कुल 143.9 143.9 7.7। तदनुसार यह प्रथम दृष्टया देखा गया था कि जेडईएल बटा अन्य सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों से प्राप्त धनराशि ने अंततः प्रमोटर परिवार को एसोसिएट एंटिटीज के रूप में लाभान्वित किया था, जो अपनी देनदारियों के निपटान के लिए वाईबीएल द्वारा 200 रुपये करोड़ की जेडईएल की निश्चित जमा राशि के विनियोग के लाभार्थी थे। वे स्वामित्व में हैं बटा जेडईएल के प्रमोटर परिवार द्वारा नियंत्रित और उनके जेडईएल को धन की वापसी वास्तविक नहीं थी। शेष राशि 200 रुपये करोड़ 143 रुपये 90 पैसे करोड़ के संबंध में उसी के संबंध में फंड ट्रेल की जांच चल रही है। 7.8 जेडईएल ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एसोसिएट एंटिटीज से ब्याज के साथ साथ धन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाला एक खुलासा किया है। चूंकि एसोसिएट एंटिटीज से भुगतान प्राइमा फेशियल नॉन-जेन्युइन पाया गया है, इसलिए एनुअल रिपोर्ट प्राइमा फेशियल में कहा गया खुलासा गलत बयान बटा गलत बयानी है। 7.9 पूर्वोक्त प्रथम दृष्टया टिप्पणियों और निष्कर्षों प्राइमा फेशियल ने जेडईएल के प्रमोटर फैमिली द्वारा जेडईएल और एससेल ग्रुप की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों और प्रमोटरों के लाभ के लिए उनकी सहायक कंपनियों की संपत्ति को हटाने के लिए योजना का रोजगार दिखाया। उक्त प्रथम दृष्टया योजना को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 7.9.1 4 सितंबर 2018 को एलओसी जारी करना। 1 से वाईबीएल एससेल ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड में बकाया ऋण के लिए वाईबीएल के साथ जेडईएल सहित कम से कम 200 रुपये करोड़ की एक निश्चित जमा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। 7.9.2 24 जुलाई 2019 को वाईबीएल द्वारा जेडईएल की 200 रुपये करोड़ की निश्चित जमा राशि के विनियोग के लिए अग्रणी 7 एसोसिएट संस्थाओं द्वारा डिफॉल्ट। 7.9.3 6 सहयोगी संस्थाओं से जेडईएल द्वारा धन की प्राप्ति दिखाने के लिए जेडईएल बटा एसएल ग्रुप की जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से परिपत्र और स्तरित लेन देन। 7.9.4
धन की प्राप्ति के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जेडईएल द्वारा बाद में भ्रामक प्रकटीकरण। 7.9.5 एसईबीआई द्वारा एसोसिएट एंटिटीज से जेडईएल द्वारा प्राप्त भुगतान के विवरण के बारे में जांच करने पर सेबी को गलत जानकारी प्रस्तुत करना। 7.10 एंटिटी नंबर 1 एस सेल समूह का अध्यक्ष था, जिसमें प्रासंगिक समय में जेडईएल शामिल था जब उसने संबंधित एलओसी को वाईबीएल जारी किया था। इसके अलावा इकाई सन 2 उस समय जेडईएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जब निश्चित जमा राशि बनाई गई थी और धन को जेडईएल से लेयर्ड के माध्यम से फिर से रूट किए जाने के लिए बाहर ले जाया गया था और सर्किट लेन देन झूठा चित्रण करने के लिए कि जेडईएल को एसोसिएट एंटिटीज से बकाया राशि मिली थी। पूर्वोक्त प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशियल स्कीम में एंटिटीज की भागीदारी को दर्शाता है। इसके अलावा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि वे उक्त फंड डायवर्जन के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे। 7.11 उपरोक्त के मद्देनजर यह प्रथम दृष्टया पाया गया कि संस्थाओं ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियमों 4(1) और 4(2)(f) के प्रावधानों का प्रथम उल्लंघन हुआ है। पीएफयूटीपी विनियम। आगे की वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में गलत बयानी और सेबी के लिए झूठी प्रस्तुतियां सहित संस्थाओं की विफलता के लिए जेडईएल के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना व्यक्तिगत लाभ। संस्थाओं ने भी लोडर विनियमों के विनियमन 4(2)(f) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।